आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। कन्हैया को दूध माखन दही बहुत पसंद था। इस वजह से हम आ चुके हैं उस हिस्से में जहां पर देश के सबसे बड़े पहले डेयरी प्लांट की शुरुआत हुई थी। आजादी के पहले अंग्रेजों के पोलसन डेयरी के अत्याचार को रोकने के लिए सरदार पटेल की ओर से किसानों से आह्वान किया गया था कि वो खुद का डेयरी प्लांट शुरू करें। 1946 में देश के पहले डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत हुई थी। 1957 में अमूल की स्थापना की गई। अमूल शब्द संस्कृत के अमूल्य से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ है अनमोल। तो आज आनंद के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस बात की करेंगे पड़ताल कि बीते 5 सालों में कौन सा नेता रहा है अनमोल और किसने खो दिया है अपना मोल। साथ ही जानेंगे डेयरी प्रोडक्ट के बारे में भी कि आखिर आनंद की पहचान उससे जुड़ती हुई कैसे चली गई। तो चलिए करते हैं आज की बड़ी शुरुआत। दूध का अगर कोई राज्य होता तो यकीनन गुजरात का आनंद उसकी राजधानी हो जाती। सुनी होगी आपने कहावत, दूध की नदियां बहना। नदियां ना सही मगर आनंद में करोड़ों लीटर दूध का व्यापार रोज होता है। श्वेत क्रांति का शंखनाद इसी धरा पर हुआ। यहीं पर बसता है दूध का दरिया, यहीं पर, क्योंकि ये है मिल्क सिटी आनंद। दूध का ये प्लांट श्वेत क्रांति का गवाह है और देश में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अगुवाई में अमूल पहले गुजरात और फिर पूरे देश में तरक्की और आत्मनिर्भर भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनता चला गया। अमूल के एमडी अमित व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमूल में ऐसा क्या है जो विश्वास का, भरोसे का प्रतीक बन चुका है? देखिए, आपको बताएं कि 1946 में जो यात्रा चालू हुई थी डॉक्टर कुरियन, त्रिभुवन भाई पटेल के साथ में जो यात्रा चालू हुई थी, आज 77 साल भी अमूल आज भी खड़ा है और उसका श्रेय जो है वो बेसिकली क्वालिटी पे है। अगर आप बात करें तो हमेशा अमूल डॉक्टर कुरियन के साथ में हमने मैं तो बचपन से देखा है कि क्वालिटी और उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और आज हम उस पर अडिग हैं। दूसरा, हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को हमेशा समय से आगे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ गुजरात का डेयरी उद्योग 983 बिलियन से ज्यादा पहुंच चुका है। 1946 में बात है, 1946 की बात जब यहाँ पे एक पोलसन डेयरी हुआ करती थी आनंद में, और वो पोलसन डेयरी जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट, तब तो इंडिपेंडेंस नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो उस समय पोलसन डेयरी शोषण करती किसानों का। तो यहाँ के जो लीडर थे एक त्रिभुवन भाई पटेल, जो ये आप जमीन देख रहे हैं सब उन्होंने ऐसे ही दान में दी उस समय। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा कि अगर अपने को खुद का सेल्फ करना है, अगर खड़ा होना है, तो उसके लिए अपनी खुद की कोऑपरेटिव होनी चाहिए। और उसकी लाइन पे तो उन्होंने बोला कि इतना शोषण हो रहा है तो मतलब 100 बार से मरने से एक बार मरना बेटर, ये उनके शब्द थे। और तो सरदार साहब ने ये कहा था कि अगर आप सब तैयार हो नुकसान भोगने को तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ त्रिभुवन भाई जुड़े। पहले जो आप देखिए तो 246 लीटर से दूध संपादन शुरू हुआ था। आज लगभग 3 करोड़ लीटर दूध रोज खाली गुजरात के अंदर इकट्ठा होता है। हमने ये भी समझा कि दूध कैसे गांव के किसानों से आपकी किचन तक पहुंचता है, वो भी बिना किसी का हाथ लगाए। यहाँ क्वालिटी और सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का दावा भी किया जाता है। हमारे हर एक गांव में जब भी मिल्क आता है तो वहाँ पे एक बीएमसी होता है, बल्क मिल्क चिलर, और उसके अंदर मिल्क जो है वो स्टोर रहता है और वहाँ से थ्रू टैंकर्स मिल्क जो है हमारे यहाँ पे अमूल में आता है। और जब यहाँ पहुँचता है तो एक बार जब किसान ने मिल्क निकाल दिया उस समय मिल्क टच होगा, उसके बाद पूरी प्रोसेस में कभी भी मिल्क, रॉ मिल्क से किसी का कॉन्टेक्ट नहीं होता। अब बारी थी कुछ मीठा हो जाए, यानी सबकी फेवरेट चॉकलेट की। आपको दिखाते हैं चॉकलेट कैसे मशीनों के जरिए कई चरणों में होते हुए आपकी मिठास बढ़ाती है। ये
चॉकलेट तैयार होकर मिक्स होकर अब ऊपर की तरफ जाती हुई, और यकीनन यही चॉकलेट जब आपके हाथों तक पहुंचती है, जब बच्चों के पास पहुंचती है, तो उनकी मुस्कुराहट कितनी ज्यादा बढ़ जाती है ये बताने की जरूरत नहीं है। राजेश जी इसके बारे में बताएंगे। सर ये कौन सी मशीन है जो चॉकलेट? ये हमारा कंटिन्यूस मिक्सिंग प्रोसेस है, जहाँ पे हम सारी चॉकलेट को मिक्सिंग कर रहे हैं। क्या प्रक्रिया होती है चॉकलेट की? बेसिकली पहले सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका मिक्सिंग होता है, जैसे कोको बटर, कोको लिकर, मिल्क पाउडर और कोको पाउडर, इन सभी का यहाँ पे मिक्सिंग होने के बाद जो सेकंड प्रोसेस है उसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं। पर डे कितने चॉकलेट बना लेते हैं? अभी हम पर डे 48 मेट्रिक टन पर डे हम चॉकलेट बना रहे हैं। कितना बताया आपने? 48 मेट्रिक टन। 48 मेट्रिक टन चॉकलेट पर डे बन रहा है। 48,000 केजी चॉकलेट हम एक दिन में बना रहे हैं। कुशल प्रबंधन की वजह से ही आनंद ने डेयरी उद्योग में देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन ये सब संभव हो सका सरदार पटेल के फौलादी इरादों की वजह से।